हेलो मेरे प्रिय साथियों, हमें उम्मीद होगी कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे अच्छी तरह से तैयारी करते होंगे। साथियों देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.1 का दूसरे का पहला क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। देखिए साथियों ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ, क्या कह रहा है प्रश्न। देखिए दूसरा वाला देखिए, कह रहा है कि अनुपातों A1 बटे में A2 कॉमा B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती है। ये कह रहा है, देखिए साथियों, ये कह रहा है कि अनुपात दिया है और A1 बटे में A2 और B1 बटे में C2 C1 बटे में C2 ये दिया है आपका। कह रहा है कि एक रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी हैं, समांतर है अथवा संपाती है। यही हमें क्या करना है, बताना है। कब साथियों देखिए, कब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कब होती हैं, समांतर कब होती हैं, संपाती कब होती हैं। देखिए साथियों, ये आपका सारणी में देखेंगे आपके बुक में। देखिए साथियों, ये आपका सारणी देखिए, ये बुक में आपका ये दिया है सारणी 3.1 में ये आपका दिया है। देखिए यही चीज मैं आज आपको ब्लैक बोर्ड में समझाऊंगा। देखिए साथियों क्या कर रहा है, देखिए साथियों संपाती। देखिए साथियों ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं कब होती है साथियों, जब A1 बटे में A2 बराबर नहीं B1 बटे में B2 होता है। कंडीशन ऐसा कंडीशन आएगा तब आएगा आपका प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं कब होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। देखिए साथियों मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। देखिए साथियों, जैसे एक रेखा ऐसे गई और एक रेखा ऐसे गई। देखिए साथियों, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कब होती है, जब देखिए एक रेखा ऐसे गई और एक रेखा ऐसे गई। ये दोनों रेखा एक जगह काटी है, केवल एक जगह एक बिंदु पर काटती है। तो इसलिए यह चीज क्या हो जाएगा, यह ग्राफी विधि से क्या हो जाएगा साथियों प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, क्योंकि देखिए साथियों एक जगह काट रही है तो ये हो जाएगा आपका प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। और देखिए साथियों ये आप देखिए साथियों केवल एक हल जिसे हम कहते हैं अद्वितीय हल। देखिए साथियों केवल एक हल क्या होता है, क्योंकि देखिए साथियों एक रेखा ऐसे गई है और एक रेखा ऐसे, क्योंकि ये एक जगह काट रही है, केवल एक जगह काट रही है। तो इसलिए ये केवल इसका एक हल ही होगा। क्या होगा साथियों, केवल एक ही हल होगा। और क्या होगा साथियों, संगत होगा। क्या होगा साथियों, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। आप देखिए साथियों ऐसे दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला क्या है, A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2। अगर तीनों मान देखिए साथियों, अगर तीनों मान बराबर रहेगा, A1 बटे में A2 B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2, अगर तीनों का मान बराबर है तो साथियों कैसा होगा रेखा, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं साथियों कब होता है, देखिए जैसे देखिए साथियों एक लाइन ऐसे गई, ध्यान से समझिएगा साथियों, जैसे एक लाइन ऐसे गई, इसी पर एक लाइन और गई, इसी पर एक लाइन और गई। तो देखिए ये देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे साथियों, ये तो अनेकों जगह काटेगा, अनेकों जगह ये क्या करेगा साथियों, प्रतिच्छेद करेगा अनेकों जगह। तो इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्यों अनेक हल होंगे साथियों, क्योंकि ये अनेक जगह काटा। देखिए एक रेखा ऐसे गई और इसी पे एक रेखा और ऐसे गई, तो इसीलिए देखिए इसका क्या होगा, ये अनेक जगह काटेंगी, तो इसीलिए होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या होगा साथियों, अपरिमित रूप से अनेक हल। और कैसा होगा साथियों, संगत होगा। क्या होगा साथियों, संगत होगा। अब देखिए साथियों तीसरा वाला देखिए कंडीशन, तीसरा वाला क्या कह रहा है, देखिए साथियों तीसरा वाला क्या कह रहा है कि A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर नहीं C1 बटे में C2। अगर ऐसा कंडीशन आएगा तब साथियों क्या होगा आपका साथियों, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कब होती है, देखिए साथियों जैसे कि ट्रेन की पटरी होती है, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, वैसे सेम समांतर होता है। देखिए समांतर रेखाएं, जैसे देखिए एक रेखा ऐसे गई, इसी के नीचे एक रेखा और गई। आप देखिए साथियों ये रेखा
ये दोनों रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ये कैसा रेखा है साथियों? समांतर रेखा है। ये रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, तो इसलिए कोई हल नहीं होगा। क्योंकि देखिए साथियों, ये दोनों रेखा कहीं भी नहीं काट रहा है, तो इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। और कैसा होगा साथियों? असंगत होगा। कैसा होगा साथियों? असंगत होगा। देखिए पहला कंडीशन क्या है? A1 बटे में A2 बराबर नहीं B1 बटे में B2। अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो क्या होगा साथियों? साथियों प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होगा। और क्या होगा? केवल एक हल होगा। क्यों एक हल होगा? क्योंकि देखिए साथियों एक जगह काटा, इसलिए केवल एक हल। और कैसा होगा? संगत होगा। अब देखिए साथियों, A1 बटे में A2, B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2, अगर ये तीनों बराबर रहेगा तो साथियों कैसा होगा? संपाती रेखा है, संपाती रेखाएं होगा। और कैसा होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और कैसा होगा साथियों? संगत होगा। ये साथियों आपको याद करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कब समांतर रेखाएं होता है, कब संपाती होता है, कब ये चीज। देखे साथियों, ये आपको ये साथियों ये ग्राफी विधि से क्या है? ग्राफी विधि से देखिए A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 और बराबर C1 बटे में C2 बराबर नहीं C1 बटे में C2 है, तो समांतर रेखा होगा। कैसा होगा साथियों? समांतर। देखिए दो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, तो कैसा होगा? समांतर रेखाएं। और कोई हल नहीं होगा। और कैसा होगा साथियों? असंगत होगा। ये साथियों आप सारणी में देखेंगे, सारणी में 3.1 में किसी में साथियों सारणी सारणी 3.1 में आप देखेंगे तो ये आपका दिया है। क्या दिया है साथियों? ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तभी देखिए साथियों हम इस देखिए दूसरे का पहला प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए साथियों ये कह रहा है, देखिए अनुपात आपका दिया है। देखिए साथियों ये A1 बटे में A2, B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2 की तुलना करना है। तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। ये हमें क्या करना है? पता करना है। देखिए साथियों आप देखिए ये चीजें आपको साथियों ये हमें उम्मीद होगी कि ये आपको समझ में आ गया होगा। साथियों देखिए साथियों हमने आपको समझा दिया सारणी। अब देखिए साथियों दूसरे का पहला क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा। कौन सा? दूसरे का पहला कह रहा है कि अनुपातों की तुलना करना। ये आपको अनुपात दिया। क्या दिया साथियों? अनुपात। देखिए साथियों हम हल करते हैं। इसे मानते हैं साथियों समीकरण नंबर 1 और इसे क्या मानते हैं? समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं? हल स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं साथियों? हल। अब यहाँ से हम हल स्टार्ट करेंगे। देखिए साथियों हमें क्या करना है? अनुपातों की तुलना करना है। क्या करना है? अब देखिए साथियों आपको अनुपातों की तुलना करने से पहले साथियों आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। देखिए साथियों हम क्या करते हैं? पहले कर लेते हैं। देखिए अनुपात दिया आपका, ये अनुपातों की तुलना करना है और तुलना करके ज्ञात करना है। हमें देखिए आपको साथियों ये आपको व्यापक समीकरण पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए साथियों? यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए साथियों यहाँ पे व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण होता क्या है साथियों? देखिए A1x प्लस देखिए A1x प्लस B1y फिर प्लस में C1 बराबर 0। ये क्या होता है साथियों? व्यापक समीकरण होता है। तो देखिए अब ये हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये होता है समीकरण नंबर 1। ये होता है समीकरण नंबर 2। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए साथियों ये आपका समीकरण दिया है, ये होता है व्यापक समीकरण। इसी से हम क्या करेंगे? व्यापक समीकरण से ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे साथियों? व्यापक समीकरण से हम देखिए A1 का मान B1 का मान C1 का मान C2 का मान, देखिए A1 B1 C1 A2 B2 और C2 का मान ज्ञात कर लेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे व्यापक समीकरण से। क्या लिखेंगे साथियों? व्यापक समीकरण से। देखिए व्यापक समीकरण क्या होता है साथियों? ये होता है व्यापक समीकरण। ये है, यहाँ लिख दीजिए व्यापक समीकरण क्या होता है साथियों? ये A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। फिर क्या होता है? A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। व्यापक समीकरण से हम क्या कर रहे हैं? ज्ञात करें। अब देखिए साथियों ये कह रहा है कि अनुपातों की तुलना करना है। क्या करना है साथियों? अभी पहले हम क्या करेंगे? A1 का मान। देखिए A1 का मान B1 का मान C1 का मान हम क्या कर। देखिए साथियों A1 का मान कितना है? देखिए साथियों ये है आपका समीकरण नंबर 1 और ये क्या है? समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण नंबर 1 में हम
A1 का मान देखेंगे। देखिए साथियों ये है समीकरण 1 में, देखिए ये, देखिए साथियों ये x है तो x के पहले क्या है A1, और देखिए x के पहले कौन सा अंक है 5, यानी A1 का मान कितना है साथियों 5, कितना है साथियों 5। अब देखिए अब B1 का मान कितना है साथियों, देखिए B1 का मान कितना है साथियों, ये देखिए B1 का मान कितना है साथियों, B1 का मान क्या है -4। अब देखिए साथियों ये C1 का मान, C1 का मान कितना है साथियों, C1 का मान कितना है साथियों, C1 का मान है 8। अब देखिए A2 का मान निकालना है, तो देखिए साथियों ये सम के नंबर 2 में देखेंगे तो A2 का मान कितना है साथियों 7 है, और B2 का मान कितना है साथियों, B2 का मान कितना है 6 है, और C2 का मान कितना है साथियों, C2 का मान क्या है -9 है। अब देखिए व्यापक समीकरण से क्या करेंगे, तुलना करने पे लिख दीजिए, तुलना करने पर अनुपातों की तुलना करने पर, यहाँ लिख सकते हैं अनुपातों की, यहाँ बगल में लिख देना चाहिए अनुपातों की। देखिए अनुपातों की तुलना करने पर, तो देखिए अब अनुपातों का तुलना कर लीजिए। देखिए सर A1 बटे में A2 करेंगे, क्या करेंगे A1 बटे में A2 बराबर A1 का मान कितना है साथियों 5, यहाँ पर रख देंगे 5, और A2 का मान कितना है साथियों 7। अब देखिए A1 बटे में A2 आ गया, अब B1 बटे में B2 ज्ञात कर लेंगे, क्या ज्ञात कर लेंगे साथियों B1 बटे में B2। देखिए साथियों A1 बटे में A2 का मान आया 5/7। अब देखिए B1 बटे B2 का मान, B1 बटे B2 का मान क्या है -4 बटे में क्या है 6। देखिए ये 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी साथियों A1 बटे में, देखिए B1 बटे में B2 का मान क्या है साथियों -2/3, क्या है -2/3। देखिए साथियों A1 बटे A2 का मान निकाला और B1 बटे B2 का मान निकाला। देखिए A1 बटे में A2 का मान क्या है 5/7, और देखिए B1 बटे में B2 का मान क्या है -2/3। देखिए ये दोनों मान क्या है साथियों बराबर नहीं है। अगर ये A1 बटे में A2 और बराबर नहीं B1 बटे में B2 है, तो साथियों ये कैसा कंडीशन बनेगा, A1 बटे में A2 बराबर नहीं B1 बटे में B2। देखिए साथियों जब हम देखिए दोनों ज्ञात किए, देखिए A1 बटे में A2 निकाला, B1 बटे में B2 निकाला, जब ये दोनों नहीं बराबर है तो देखिए साथियों C1 बटे में C2 निकालने से कोई फायदा नहीं। अगर A1 बटे में A2 और B1 बटे में B2 ये दोनों बराबर होता तब तो हम C1 बटे में C2 ज्ञात करते, लेकिन देखिए ये दोनों ज्ञात किया तो ये दोनों का मान बराबर नहीं आया। देखिए साथियों ये ऐसा कंडीशन आया A1 बटे में A2 बराबर नहीं B1 बटे में B2। जब ऐसा कंडीशन होता है तो साथियों क्या होता है, एक बिंदु पर क्या होता है साथियों, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, तो यहाँ लिखेंगे अतः एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है। क्या होता है साथियों, अतः एक बिंदु पर क्या होता है साथियों प्रतिच्छेद। देखिए साथियों यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, देखिए प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, करती हुई, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। क्या है साथियों, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। देखिए यही पूछ रहा था ना, देखिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपादित। देखिए A1 बटे में A2 बराबर नहीं B1 बटे में B2, अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो ये होगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। कैसा होगा साथियों, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा। क्या होगा, देखिए साथियों पहले का पहला हो गया। अब देखिए साथियों ये दूसरे का पहला हो गया, अब दूसरे का दूसरा। देखिए साथियों दूसरे का दूसरा में भी सेम ऐसे हमें पता करना है, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं कि समांतर है कि संपाती। तो देखिए साथियों हम करते हैं, देखिए क्या दिया, पहला दिया है 9x + 3y + 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। 18x + 6y + 24 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब देखें यहाँ साथियों लिखेंगे हल में व्यापक समीकरण से, ये आपको पता होना चाहिए। क्या है साथियों, ये व्यापक समीकरण से A1 का मान, B1 का मान और C1 का मान निकालेंगे। देखिए साथियों जैसे सेम दूसरे का पहला करे सेम टू सेम दूसरे का दूसरा भी। देखिए साथियों A1 का मान निकाल लेंगे, A1 का मान कितना है, देखिए साथियों A1 का मान समीकरण 1 में देखेंगे। देखिए A1 का मान कितना है साथियों
9 है। देखिए 9 है। आप देखिए साथियों b1 का मान देखिए y है, y पहले क्या है तो b1 का मान कितना है साथियों 3, यहाँ रख देंगे 3। और c1 का मान कितना है साथियों, देखिए c1 का मान कितना है साथियों 12, यहाँ रख दिए 12। अब देखिए साथियों a2 का मान a2 का मान ज्ञात करेंगे। a2 समीकरण नंबर 2 में, तो समीकरण नंबर 2 में देखेंगे a2 का मान कितना है साथियों, a2 का मान है 18, तो यहाँ रखेंगे 18। अब फिर हो जाएगा b2 का मान कितना है साथियों 6, तो यहाँ रखेंगे 6। अब देखिए साथियों C2 का मान कितना है साथियों 24, यहाँ रख देंगे 24। से तुलना करने पर लिख दीजिए। अब तुलना कर लीजिए a1 बटे में a2, a1 का मान कितना है साथियों 9, और बटे में कितना है साथियों 18। 9 एक का 9 9 और 9 दूना 18, यानी कि a1 बटे में a2 का मान कितना आएगा साथियों 1 बटा के 2 आ गया। a1 बटे में a2 का मान 1 बटा के 2। अब देखिए साथियों b1 बटे में b2 का मान निकाल लीजिए। b1 बटे में b1 का मान कितना है साथियों 3, तो 3 रख दीजिए। और b2 का मान कितना है 6, तो 6 देखिए 3 एक का 3, 3 दूनी 6। देखिए b1 बटे में b2 का मान भी देखिए 1 बटा के कितना है 2। देखिए साथियों a1 बटे में a2 का मान 1 बटा के 2 आया। अब देखिए साथियों b1 बटे में b2 का भी मान 1 बटा में 2 आया, यानी देखिए ये दोनों मान बराबर है, तो तीसरा भी अब हम ज्ञात करेंगे। देखिए साथियों C1 बटे में C2 का मान कितना है साथियों 12 बटे में कितना है साथियों 24। तो देखिए साथियों 12 एक का 12, 12 दूनी 24, यानी C1 बटे में C2 का मान भी कितना है 1 बटा के 2। देखिए साथियों तीनों का मान 1 बटा में 2, 1 बटा में 2, 1 बटा में 2। a1 बटे में a2 का मान भी 1 बटा के 2 आया, b1 बटे में b2 का मान भी 1 बटा के 2 आया, c1 बटे में c2 का मान भी 1 बटा में 2 आया। देखिए सर ये तीनों क्या है बराबर है, तीनों बराबर है तो कैसे लिखेंगे सर a1 बटे में a2 बराबर के b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2। देखिए साथियों जब तीनों कंडीशन बराबर होता है, जब तीनों मान बराबर होता है तो साथियों तब देखिए साथियों रेखाएं एक बिंदु पर छेद करती हैं कि समांतर है कि अथवा समपाती है। जब देखिए साथियों जब तीनों का मान बराबर होता है, तब क्या होता है साथियों अतः कर लिखेंगे अतः रेखाएं कैसी होंगी साथियों समपाती होंगी। कैसा होगा साथियों समपाती होंगी। क्या होंगी साथियों समपाती रेखाएं। कैसा होगा साथियों समपाती रेखाएं। देखिए साथियों कैसा होगा समपाती रेखाएं। देखिए साथियों ये बुक में आपका यहाँ सारांश में देखेंगे तो देखिए साथियों ये देख लीजिए जब तीनों का मान बराबर होता है तो कैसा होता है साथियों समपाती रेखाएं होती है। कैसा होता है साथियों समपाती रेखाएं होती है साथियों। देखिए साथियों अब ये दूसरे का तीसरा क्वेश्चन कौन सा साथियों दूसरे का तीसरा। देखिए साथियों इसमें भी हमें क्या पता करना वही साथियों देखिए प्रच्छेद करती हुई रेखाएं हैं कि समांतर है कि समपाती है, ये वाला दूसरे का तीसरा हमें पता करना है। देखिए साथियों कैसे यहाँ लिखेंगे हाल में व्यापक समीकरण। तो व्यापक समीकरण ये हमने लिख दिया है। क्या लिख दिया व्यापक समीकरण से लिख दिया। अब देखिए a1 का मान b1 का मान और c2 का मान निकाल लेते हैं। देखिए साथियों a1 का मान कितना है। देखिए साथियों समीकरण 1 में देखेंगे, समीकरण 1 में ये है, समीकरण नंबर 1 में a1 का मान कितना है साथियों 6 है और b1 का मान कितना है साथियों b1 का मान कितना है -3 है और c1 का मान कितना है साथियों 10 है। कितना है 10 है। अब a2 का मान निकाल लीजिए। a2 का मान कितना है साथियों समीकरण नंबर 2 में देखेंगे तो a2 का मान कितना है 2 और b2 का मान देखिए साथियों ये y के पहले देखिए y के पहले कोई अंक नहीं है, लेकिन साथियों चर में क्या होता है एक इसके पहले एक छिपा है लेकिन एक लिखा नहीं जाता, तो इसलिए साथियों b2 का मान कितना हो गया -1। क्या हो गया साथियों -1 हो गया। अब देखिए साथियों c2 का मान निकाल लीजिए। c2 का मान कितना है साथियों 9, तो यहाँ लिखिए 9। अब कर दीजिए से तुलना कर दीजिए साथियों a1 बटे में a2 बराबर a1 का मान कितना है 6, a2 का मान कितना है 2। देखिए तो 2 तिहाई 6 ये यानी a1 बटे में a2 का मान कितना आ जाएगा साथियों 3 बटा के 1 आ जाएगा। अब देखिए साथियों 3/1 का मतलब 3/1 का मतलब ही होता है साथियों 3 ही होता है। क्या होता है साथियों 3 ही होता है।
तो यहाँ सीधा सिंपल से 3 लिख दो। अब देखिए साथियों, हम निकाल लेते हैं b1 बटा में b2 का मान निकाल लेते हैं। तो b1 का मान कितना है -3 और बटे में, और b2 का मान क्या है -1। तो माइनस माइनस से कट गया, तो देखिए एक 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 कन्नम 3 बार गया, यानी b1 बटे b2। देखिए साथियों, इसके भी बटे में 1 लिख ही दीजिए। तो देखिए साथियों, ये हो जाएगा आपका क्या साथियों, ये भी साथियों हो जाएगा 3 बटा के, ऐसे कर दीजिए साथियों, 3 बराबर में 3 बटा के 1। तो देखिए साथियों, a1 बटे में a2 का मान 3 बटा में 1 आया, b1 बटे में b2 का मान भी 3 बटा में 1 आया। तो हम c1 का मान हम निकालेंगे। तो देखिए साथियों, c1 बटे में c2 का मान निकालिए। c1 का मान कितना है साथियों 10, c1 का मान 10 और c2 का मान कितना है साथियों 9। देखिए साथियों, ये आपका ये नहीं कटेगा। देखिए, एक सम संख्या और एक विषम संख्या, ये नहीं कटेगा। देखिए साथियों, a1 बटे में a2 का मान और b1 बटे में b2 का मान, ये दोनों मान बराबर आया, लेकिन c1 का मान बराबर नहीं आया। तो साथियों, हम ऐसे लिखेंगे, a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर नहीं। देखिए, a1 का मान और b1 का मान, दोनों का मान बराबर है, लेकिन c1 का मान बराबर नहीं हो। तो यहाँ लिख देंगे कि देखिए, a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर नहीं c1 बटे में c2। देखिए, जब ऐसा कंडीशन आएगा तब क्या होगा साथियों, आपका क्या होगा, ग्राफी विधि से कराना साथियों। इसके लिए ऐसे आप लिख सकते हैं, ग्राफ ऐसे करके लिख दीजिए, ग्राफ देखिए, यानी कह रहा है ग्राफिक विधि से। तो देखिए साथियों, क्या है आपका, ये जब 2 बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता है, तो साथियों क्या होता है, समांतर रेखाएं। क्या होता है साथियों, समांतर रेखाएं। कैसा होता है साथियों, समांतर रेखाएं है। क्या है साथियों, समांतर रेखाएं है। देखिए साथियों, दूसरे का पहला भी सॉल्व कर दिया, दूसरे का दूसरा भी कर दिया, दूसरे का तीसरा भी कर दिया। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद साथियों।